अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ राबा सागर एडवोकेट। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि तलाक मौसर सर्टिफ़िकेट जो है वो नहीं बना और जो ख़ातून है उसने कोर्ट में खुला लेने के बाद बग़ैर तलाक सर्टिफ़िकेट के आगे शादी कर ली, तो अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसी तरह बहुत सारे जो मर्द हैं उन्होंने जब तलाक दी, तलाक की जो डाइवोर्स डीड है वो ख़ातून को तो भिजवा दी, लेकिन यूनियन काउंसिल में नहीं भिजवाई। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं उनके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हैं, और तलाक सर्टिफ़िकेट जो है वो क्यों ज़रूरी है। तलाक सर्टिफ़िकेट या तलाक मौसर सर्टिफ़िकेट इस बात का सबूत है कि जो शादीशुदा शख्स है वो तलाक याफ्ता है या नहीं। और अगर ख़ातून तलाक के बाद दोबारा शादी करना चाहती है तो तलाक सर्टिफ़िकेट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो दूसरा निकाह है, जो तलाक या खुला के बाद जो ख़ातून हैं वो निकाह कर रही हैं, उस वक्त जो तलाक मौसर सर्टिफ़िकेट है उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह अगर मर्द है वो भी अगर दूसरी शादी कर रहा है तो जो निकाह नामे के मखसूस कॉलम्स हैं उसमें ये लिखना ज़रूरी है कि जो मर्द या ख़ातून पहले से अगर शादीशुदा हैं और अगर उनके पहले बच्चे भी मौजूद हैं तो उनकी तफसील देना भी ज़रूरी है कि वो तलाक याफ्ता है, बेवा है। और इसी तरह मर्द भी दूसरी शादी कर रहा है तो उसकी जो तफसील है वो निकाहनामे के मखसूस कॉलम्स में दी जाती है। अब देखना ये है कि जो ख़ातून है उसने कोर्ट से खुला ले ली और उसके बाद बग़ैर तलाक सर्टिफ़िकेट के आगे शादी कर ली, तो ये इल्लीगल है। जो दूसरा निकाह है वो मौसर नहीं है जब तक तलाक सर्टिफ़िकेट ना बने। और इसी तरह अगर शौहर ने बीवी को तलाक दी है लेकिन यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं भेजा, इस सूरत में जो मर्द है जिसने तलाक दी है और यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं भेजा है, मर्द को मुस्लिम फैमिली लॉज़ के जो 1961 के कवानीन हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 7 के तहत उसको जुर्माना भी हो सकता है या कैद की सज़ा भी हो सकती है। इसलिए ऐसे तमाम अफराद जो कि अपनी वाइफ़ को डाइवोर्स डीड भिजवा रहे हैं या तलाक दे रहे हैं, उनके लिए ये लाज़िम है कि वो तलाक का जो नोटिस है वो यूनियन काउंसिल में भी भेजें और इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने के बाद तलाक का सर्टिफ़िकेट हासिल करें। और इसी तरह अगर ख़ातून ने भी अदालत से खुला हासिल की है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुतल्लिक़ा यूनियन काउंसिल में तलाक सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई करे और एक जो इद्दत का पीरियड है उसको गुज़ारने के बाद जो तलाक है वो मौसर होने के बाद अगला निकाह करे। यही वजह है कि जो तलाक सर्टिफ़िकेट है वो फ़ैमिली लॉज़ के तहत, मुस्लिम फ़ैमिली लॉज़ के तहत बहुत अहम है। तलाक सर्टिफ़िकेट कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो आप मेरे चैनल पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। किसी भी किस्म की लीगल इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन पर मुझसे डायरेक्ट रब्ता किया जा सकता है।